रिसेंटली हमने जियो फाइबर इंस्टॉल कराया था और यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस था इंस्टॉलेशन वाला वो सब कुछ हमने कवर कर दिया था और कैसे इंस्टॉलेशन हुआ था, कितने का प्लान हमने लिया था, सब कुछ हमने कवर कर दिया था। बट यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे भाई आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में सब कुछ मतलब क्लियर कर देंगे सारे डाउट्स और कौन कौन से जियो फाइबर के प्लान्स आते हैं, बाकी यहाँ पे लैंडलाइन कनेक्शन के लिए कैसे क्या है, सारा डिटेल आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लाइक का बटन दबा देना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके एरिया में जियो फाइबर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस वाले पोर्टल पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले लिंक पे जाना है और वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि आपको अपना नाम और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आप जैसे डालेंगे उसके बाद एड्रेस आपको डालना है। तो उसके बाद क्या है कि आपके पास कॉल आएगा जैसे आप यहाँ से अप्लाई कर देते हैं कनेक्शन के लिए। तो उसके बाद जब कॉल आएगा तो जियो फाइबर के एजेंट आपके पास आएंगे। तो उसके बाद क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे ही एजेंट आते हैं तो यहाँ पे आपसे सारा डिटेल पूछेंगे। सबसे पहले वो आपके लोकेशन पे आएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि नजदीकी फैट बॉक्स कहाँ पे है। तो हमारे केस में पास में ही था, तो हमने आपको इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में पूरा बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने चेक किया, फिर उसके बाद हमसे उन्होंने आधार कार्ड लिया था, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, फोन नंबर लिया था, एक अल्टरनेट नंबर भी लिया था। तो यहाँ पे ये सारा कुछ डिटेल लेने के बाद उन्होंने यहाँ पे डिजिटल केवाईसी के थ्रू यहाँ पे फोटोज भी क्लिक किया था। उसके बाद हमारा यहाँ पे कनेक्शन के लिए मतलब यहाँ पे उन्होंने प्रोसीड कर दिया था और पेमेंट भी हमें पहले ही उन्हीं को करना था। उसके बाद क्या था कि उस दिन हमारे वहाँ बारिश हो रही थी, तो इसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे यहाँ पे हमारा कनेक्शन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। तो कुछ ऐसा प्रोसेस था इंस्टॉलेशन का और ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता है, 1 से 2 घंटे में यहाँ पे आपका कनेक्शन इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे सेम डे पे ही कनेक्शन इंस्टॉल कर दिया जाता है, बट हमारे केस में क्या था कि यहाँ पे उस दिन बारिश हो रही थी, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए थे। तो इस वजह से नेक्स्ट डे हमारा कनेक्शन यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। बाकी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जियो फाइबर में प्रीपेड भी है और पोस्टपेड भी है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रीपेड में क्या है कि यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ता है, इवन आपको राउटर का कॉस्ट देना पड़ता है, और अगर आप सेटअप बॉक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको सेटअप बॉक्स का भी चार्ज यहाँ पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे पोस्टपेड के साथ ऐसा नहीं है, इस वजह से हमने पोस्टपेड कनेक्शन लिया था जियो फाइबर का। यहाँ पे क्या है कि पोस्टपेड में आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना है, राउटर का चार्ज नहीं देना है, इवन आप अगर सेटअप बॉक्स लेते हैं तो वहां पे आपको उसके लिए भी कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। बाकी अगर मैं आपको प्रीपेड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं तो देखिए, अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं जियो फाइबर का तो यहाँ पे क्या है कि आपको 1000 रुपए सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 500 रुपए राउटर के लिए देना पड़ेगा, यानी कि 1500 रुपए आपको एज ए इनिशियल आपको देना ही पड़ेगा राउटर और इंस्टॉलेशन के लिए। जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो रिफंड नहीं होगा, बट यहाँ पे जब आप अपना कनेक्शन डिसकंटिन्यू कराते हैं तो यहाँ पे राउटर का जो कॉस्ट है और जो सेटअप बॉक्स का कॉस्ट है वो यहाँ पे रिफंडेबल है। तो राउटर के लिए आपको 500 रुपए अलग से पे करने पड़ते हैं, जो कि जब आप राउटर रिफंड करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट उसका मिल जाएगा। बाकी अगर आप सेटअप बॉक्स लगवाते हैं तो आपको 1000 रुपए और पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो 1000 रुपए भी आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा जब आप सेटअप बॉक्स मतलब डिसकंटिन्यू आप करवाएंगे। उसके बाद आपको सेटअप बॉक्स का भी चार्ज यहाँ पे 1000 रुपए रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन चलता है। बाकी इस टाइम पे कोई भी ट्रायल ऑफर नहीं चल रहा है। बाकी ट्रायल ऑफर था तो वहाँ पे क्या था कि 150 Mbps का प्लान आपको 1 महीने के लिए फ्री मिल जाता था और यहाँ पे आपको 14 OTT ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता था। बट करंटली ये वाला ऑफर नहीं चल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने मतलब टोटल कैलकुलेशन करके बताया था कि यहाँ पे 3200 के समथिंग आपको यहाँ पे इनिशियल पे करना पड़ेगा। 1 महीने के लिए आपको प्लान मिलेगा 30 Mbps का, और यहाँ पे आपको एक लैंडलाइन कनेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और लैंडलाइन कनेक्शन आपको सभी प्लान के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पे अगर आप जियो फाइबर पोस्टपेड के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं पे करना है, कोई भी आपको राउटर के लिए कॉस्ट यहाँ पे नहीं करना है। बाकी यहाँ पे अगर आप सेटअप बॉक्स भी लेते हैं तो उसके लिए भी आपको एकदम कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, मतलब टोटली फ्री है ये सब। तो यहाँ पे कंडीशन भी है। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको मिनिमम 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने के लिए लेना पड़ेगा। बट अगर आप 399 वाला प्लान यहाँ पे सबसे पहली बार ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 399 वाला प्लान 6
6 महीने और 12 महीने के लिए लेना पड़ेगा। 3 महीने का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ आप 6 महीने और 12 महीने के लिए ही ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ प्लान्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पे हम प्लान्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 30 MBPS वाला प्लान आपको 399 में देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर आप ये 12 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4788 रुपए पे करने पड़ेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे आपको सभी प्लान्स के साथ यहाँ पे GST भी पे करना पड़ेगा 18% का। देखिए यहाँ पे क्या है कि 12 महीने के लिए ये प्लान इतने का पड़ा, बाकी यहाँ पे प्लस 18% का आपको इस प्लान पे GST भी पे करना पड़ेगा। और इस प्लान के अंदर आपको यहाँ पे 30 MBPS का अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। डेटा अनलिमिटेड होता है, और अनलिमिटेड में भी यहाँ पे कंडीशन है, वो ये है कि यहाँ पे आपको 3300 GB का आपको डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 3300 GB आपको डेटा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 1 महीने के अंदर। बाकी यहाँ पे लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, तो अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी आपको। और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म प्लान बेनिफिट, मतलब अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपको 30 डे एक्स्ट्रा भी मिलता है। अब जैसे हमने यहाँ पे 6 मंथ के लिए 30 MBPS वाला प्लान लिया था, तो हमें 15 दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान लेते हैं तो 6 मंथ में आपको 15 दिन एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलता है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला प्लान लेते हैं यानी कि 12 महीने के लिए, तो आपको यहाँ पे 30 डे का यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको रिचार्ज देखने के लिए मिल जाएगा। और जियो में ही ऐसा है। बाकी एयरटेल में क्या होता है कि एयरटेल में जो प्राइस है उसी में प्राइस ड्रॉप थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि हमने 40 MBPS वाला प्लान जब लिया था तो यहाँ पे हमने GST नहीं पे किया था, तो कुछ ऐसा एयरटेल वाले में सीन था। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा है। बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप सेट ऑफ बॉक्स के साथ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आप 100 रुपए और 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आप यहाँ पे OTT एप्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं इन प्लान्स में। अब इसमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 399 वाला ये प्लान है, अगर मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करता हूँ तो मुझे ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसमें क्या है कि 400 प्लस लाइव टीवी चैनल्स मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे क्या है कि कुछ ये सारे OTT एप्स का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। बस हमें 100 रुपए पर मंथ यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इन OTT और यहाँ पे टीवी चैनल्स के लिए, और सेट ऑफ बॉक्स के लिए हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा है। बाकी एक चीज और है कि यहाँ पे अगर आप 399 में 200 रुपए प्लस करते हैं तो आप ये वाला प्लान ले सकते हैं, जिसमें क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ इतने OTT एप्स का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि 14 OTT ऐप का सपोर्ट आपको 200 वाले प्लान में मिलेगा। बाकी यहाँ पे 100 वाले प्लान में कुछ 7 OTT एप्स का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूं कि यहाँ पे 399 का अगर आप प्लान लेते हैं तो इस पे तो 18% का GST लगेगा, लेकिन अगर आप 100 रुपए प्लस 200 रुपए अलग से ये OTT के लिए देते हैं तो इस 100 और 200 रुपए पे भी आपको 18% का GST पे करना पड़ेगा। मतलब GST आपको ओवरऑल बिल पे पेमेंट 18% का करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करते हैं। 100 MBPS का प्लान आपको 699 में मिल जाएगा, और अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो 8388 रुपए पड़ेगा, प्लस 18% का GST अलग से आपको पे करना पड़ेगा। और इस प्लान में क्या है कि आपको वही 30 दिन एक्स्ट्रा भी बेनिफिट मिलेगा अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं। 6 महीने के लिए आप लेंगे तो 15 दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे वही 100 MBPS वाला प्लान है, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी आपको सेम OTT एप्स वही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 100 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तब। और बाकी यहाँ पे अगर आप 200 पेमेंट करते हैं तो आपको ये सारे OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यहाँ आती है 150 MBPS वाले प्लान में, जो कि है 999 में। और ये प्लान अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 11,988 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे, प्लस 18% का GST। और इन प्लान में क्या है कि आपको 550 लाइव टीवी चैनल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे आपको Amazon प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन इस वाले प्लान के साथ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, साथ में Amazon प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन इस वाले प्लान के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे 300 MBPS वाले प्लान में और भी एक एडिशनल बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे Amazon प्राइम के साथ साथ Netflix का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और Netflix बेसिक का सब्सक्रिप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको Amazon प्राइम, Disney प्लस, हॉटस्टार और ये सारे OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन आपको इसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको लाइव टीवी चैनल जो है वो 550 ही मिलेंगे। तो ये हो गया। और ये जो प्लान है वो 17,988 रुपए पड़ेगा अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं, और प्लस 18% का GST आपको अलग से पे करना पड़ेगा। बाकी अगर हम 500 MBPS वाले प्लान के बारे में बात करें तो ये आता है 2499 रुपए में। और ये अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पे 29,988 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, प्लस 18% का अलग से GST। और यहाँ पे भी आपको 550 लाइव टीवी चैनल्स और ये सब कुछ अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस और 30 दिन एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन और Disney प्लस, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर हम लास्ट वाले प्लान के बारे में बात करें
जो कि 1 Gbps वाला प्लान है, तो यहाँ पे आपको 2 प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एक 3999 का प्लान मिलेगा, जिसमें यहाँ पे अगर आप ओवरऑल 12 महीने के लिए बात करें तो यहाँ पे 47,988 रुपए आपको पेमेंट प्लस 18% का GST देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको यही 550 टीवी चैनल्स ये है। बाकी यहाँ पे नेटफ्लिक्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा और सब कुछ यहाँ पे सेम है। बाकी अगर हम इसके दूसरे वाले प्लान के बारे में बात करें जो कि है 8499 रुपए का, और भाई साहब यहाँ पे फाइबर के लिए ही आपको 1 लाख से ऊपर का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 18% का GST भी आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि इन दोनों प्लान्स में डिफरेंस ये है कि आपको मैंने बताया कि अनलिमिटेड डेटा में आपको 3300 GB आपको पर मंथ मिलता है, बट इस वाले प्लान में क्या है कि यहाँ पे आपको पर मंथ 6600 GB का यहाँ पे लिमिट आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ज्यादा डेटा आपको इस वाले प्लान में देखने के लिए मिलेगा। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी OTT भी सेम है, यहाँ पे भी आपको नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन आपको इस प्लान के साथ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई ये थे सारे जियो फाइबर के प्लान्स। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए, अगर आपको इंटरनेट के लिए जियो फाइबर चाहिए तो आप 100 Mbps वाले प्लान के साथ जा सकते हैं, मतलब 30 Mbps या फिर 100 Mbps प्लान के साथ। और अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो आपको सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको OTT एप्स का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर आप छोटे प्लान के साथ OTT ऐप चाहिए आपको, तो आपको अलग से सेट टॉप बॉक्स के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। और वहां पे अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे उसके लिए, और अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा और आपके वहां सेट टॉप बॉक्स यहाँ पे लगा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ पे माई जियो ऐप से मैनेज कर सकते हैं। सिंपली अगर यहाँ पे हमने सब कुछ सेटअप करके रखा है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे माई जियो ऐप हम जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे फाइबर वाला सेक्शन होता है। यहाँ पे वो जब जियो फाइबर के एजेंट आपके वहाँ आएंगे तो ये सब कुछ सेटअप करके जाएंगे, और यहाँ पे फाइबर में वो अपना मतलब सब कुछ सेट करके आपको बता देंगे कि आप यहीं से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहीं पे आप सब कुछ प्लान देख सकते हैं, कितना बिल जनरेट हो रहा है सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, कब तक आपका प्लान वैलिड है वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं अगर, तो यहाँ पे मैं प्लान वाले सेक्शन पे आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं व्यू बिल करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर बिल इज पेड टिल मतलब जनवरी तक है, 2024 तक यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। और यहाँ पे जियो में क्या है ना कि बिलिंग साइकिल जो है, ये बिल्स आपके आते हैं वो यहाँ पे 3 बिलिंग साइकिल है, वो डिपेंड करता है कि आपने फाइबर कब इंस्टॉल करा है। और यहाँ पे क्या है कि 1 तारीख को होता है, 11 तारीख को होता है और 21 तारीख को महीने में होता है। और देखिए हमने क्या था कि 4-5 तारीख के आसपास यहाँ पे कनेक्शन लिया था, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बिल्ड यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिल्ड ऑन 11 ऑफ एवरी मंथ, मतलब 11th ऑफ एवरी मंथ यहाँ पे हमारा बिल जनरेट होगा। और उसके बाद कुछ 8-9 दिन का टाइम मिलता है, फिर मतलब उसके अंदर हमको बिल को पेमेंट करना होता है, नहीं तो उसके बाद पेनाल्टीज लगती हैं। और पेनाल्टीज में क्या होता है कि यहाँ पे 100 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट लगता है या फिर बिल का 2%, तो कुछ ऐसा यहाँ पे भी सीन है। बाकी यहाँ पे हमने उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे पोस्टपेड में भी आप अपने से रिचार्ज करोगे तभी जाके आपका कनेक्शन चलेगा, वरना ऐसा नहीं है कि बिल आपका हर महीने जनरेट होता रहेगा या फिर ऐसा कुछ। तो वो तो भाई अभी हमारा प्लान काफी टाइम तक है, बाकी जब जैसा एक्सपीरियंस करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिव्यू कर लेंगे कभी, तो आपको सारा कुछ डिटेल में वहाँ पे बता देंगे। बाकी और यहाँ पे एक चीज है जो कि है लैंडलाइन कनेक्शन आपको मिलता है सभी जियो फाइबर कनेक्शन के साथ। और लैंडलाइन कनेक्शन जो होता है उसमें क्या है कि आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। और यहाँ पे एयरटेल में सीन कुछ अलग है, वहाँ पे कोई भी ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट जियो के अंदर क्या है कि जियो में एक जियो ज्वाइन नाम का एक एप्लीकेशन आता है, जिसको अगर आप अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं। अब कॉलिंग मतलब ऐसा है कि आप अगर फाइबर से कनेक्टेड होंगे तभी जाके आप कॉलिंग कर सकते हैं, या फिर कोई आपको कॉल करेगा तो आप रिसीव कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप फाइबर से डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसके बाद ये जियो ज्वाइन ऐप काम नहीं करता है। इवन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे क्या है ना कि जियो ज्वाइन ऐप आप एक कनेक्शन आपने ले रखा है लैंडलाइन, तो आप 5 डिवाइसेस में उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो इससे क्या एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर कोई कॉल करता है ना लैंडलाइन पे तो भाई सभी फोन्स पे कॉल आता है, अब जो पहले उठा लेता है उस पे मतलब वो बात कर सकता है। तो इसका भी सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे भाई लैंडलाइन फोन आते हैं मार्केट में, तो उसके बारे में हमने रिव्यू भी किया था, तो आप वो जाके देख लेना। वैसे लैंडलाइन फोन अब मिलते हैं तो आप उसे अपने राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं और
और यहाँ पे कॉल सीधे लैंडलाइन फ़ोन पे आएगा। तो वो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहता है अगर आपके घर पे मतलब बस आपको चाहिए ऐसा कि भाई एक जगह परमानेंट पड़ा रहा है फ़ोन, तो वो एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और लैंडलाइन फ़ोन कौन से बढ़िया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसके लिंक थोड़ा सा आप चेकआउट कर लेना और वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है ना कि अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं जियो फाइबर का और अगर उसे पोस्टपेड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप आसानी से यहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप एक पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं उसे आप प्रीपेड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर सकते। और मतलब ऐसा चालाकी काफी ज्यादा लोग करते हैं, इसी वजह से ऐसा है। अब देखो यार यहाँ पे क्या है ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे पोस्टपेड में आपको कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं पे करना पड़ रहा है और सब कुछ यहाँ पे आपको मतलब फ्री में मिल जा रहा है, राउटर और सारी चीजें। तो इस वजह से यहाँ पे काफी लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं कि भाई पहले पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं फिर बाद में प्रीपेड में कन्वर्ट करा लेंगे। तो भाई सावधान रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि कंपनीज भी अपना दिमाग लगाती हैं। तो अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फाइबर से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे।